डैड, आपको पता है आप फिर भी इस चीज के लिए जिद कर रहे हो। आपको पता है ना। हाँ बेबी, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी भी तो जरूरी है ना, तुम्हें भी समझना पड़ेगा बेबी। बट डैडा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेली रह लूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। नहीं बेबी, तुम वहाँ पे अकेली रहती हो, तुम्हारे ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई तो जरूरी है ना, इसलिए मैं उसे भेज रहा हूँ बेबी। बट डैडा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगी। प्लीज बेबी, इस बात के लिए मना मत करो। ओके डैडा, आप इतने जिद कर रहे हो तो। और हाँ, मैं कुछ पेपर्स भी भेज रहा हूँ, तो उन पे भी साइन कर देना। पेपर्स किस चीज के डैडा? कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, तुम आ नहीं रही हो तो साइन चाहिए तुम्हारा, कर देना। ओके। और हाँ, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, मैं उसके हाथ ही पेपर्स भिजवा रही हूँ, तो तुम उस पे साइन कर देना। ओके डैडा, ध्यान रखना अपना बेबी। हाँ डैडा, आप भी अपना ध्यान रखना। बाय। डैड को पता है मुझे किसी के साथ रहना नहीं पसंद, फिर भी वो किसी को ना किसी को भेज ही देते हैं। मैं अपनी सेफ्टी कर सकती हूँ, लेकिन डैडा पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। अब पता नहीं कौन ही आ रहा है, शायद वो ही आया है। क्या तुम्हें मेरे डैड ने भेजा है? यस मैम, मुझे ही आपके डैड ने भेजा है, और मेरा नाम है जॉन जंगकुक। और मुझे आपके साथ 24 आवर्स रहना है, और आपका ध्यान रखना है, कुकिंग करना है, आपका सारा काम करना है। ओके, तुम अंदर आ जाओ, उसके बाद टेकुक अंदर जाते हैं। ओके, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। एक सेकेंड मैम। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे आपके डैड ने कुछ पेपर्स भेजा है, तो आप उन पे साइन कर दीजिए। हाँ ठीक है, तुम हटो, थोड़ी देर रुक जाए, इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे आपने आपका नाम तो बताया नहीं मुझे। मेरा नाम ताई है। आपके साथ साथ आपका नाम भी काफी प्यारा है। वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या आप बताएंगी? क्या पूछना है? मुझे पूछना था कि क्या आप सिंगल हो या फिर नहीं, कि क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब कुछ भी नहीं है, क्या मैं आपको तुम कह सकता हूँ? ओके, तुम कह सकते हो। ओके, आप साइन कर दीजिए पेपर्स पे। आपने पेपर्स पढ़े नहीं? डैड ने मुझे बताया कि ये किसके पेपर्स है, और वैसे भी इसमें पढ़ने की क्या बात है। चलो, सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। अच्छा है इसने पढ़ा नहीं, वरना अभी तो मेरा पोल खुल जाता। वैसे मैम, आप यहाँ पे अकेली क्यों रहती हो? आपका इतना बड़ा फैमिली है, आप अपने फैमिली के साथ क्यों नहीं रहती? मुझे अकेले रहना ही पसंद है, मुझे इतने लोग पसंद नहीं है। वैसे आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ, आप खा देना। क्या तुम्हें कुकिंग भी आती है? मुझे सब कुछ आता है, इसलिए तो आपके डैड ने मुझे चुना है। ओके ओके, तो मैं आपके लिए जल्दी से कुछ बना के लाता हूँ। ओके आदमी, तो थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। यह है जियोन जंगकुक, जो कि कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन नामजून का बेटा है। नेचर की बात कीजिए तो काफी फ्लर्टी और फनी टाइप के हैं। यह है ताई, जो कि जेहोक की बेटी है, और ये भी एक बिजनेस वुमेन है। नेचर से ये काफी स्वीट और थोड़ी सी साई टाइप की है। और ये है जेहोक, जो कि ताई का डैड है, और ये भी टॉप 10 बिजनेसमैन में आते हैं। ये भी नेचर से काफी स्वीट है। तो आप बताओ, खाना आपको कैसा लगा? हाँ, काफी अच्छा है। सिर्फ अच्छा? नहीं, बहुत अच्छा है। खाना पीना तो हो गया। क्यों ना थोड़ी बातें हो जाए? तो तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो काफी साई हो, इतनी शर्माना अच्छा नहीं है। नहीं, मैं कोई शर्मा नहीं रही हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता लग रहा है। वैसे तुम शर्माते हुए काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। जंगकुक, तुम उठो। क्यों मैं ऐसे लेटा हूँ, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? नहीं, उठ जाओ फिर भी। नहीं, मुझे ऐसे लेटना है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम इतना तो मेरे लिए कर ही सकती हो। बस थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लेटना चाहता हूँ, प्लीज। ओके। वैसे मुझे पूछना था कि तुम यहाँ पे इतनी अकेले यहाँ पे क्यों रहती हो? तुम अपने फैमिली के साथ भी रह सकती हो। मैंने बताया था ना,
मुझे इतने भीड़ और लोग पसंद नहीं है, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। पर अंकल ने तो मुझे कुछ और ही कहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी स्टेप मदर की वजह से यहाँ पे रहती हो। क्या डैड ने तुम्हें ये बताया है? हाँ, मुझे अंकल ने सब कुछ बताया है। आप मुझे बता सकती हो कि आप क्यों नहीं रहती हो उनके साथ? मुझे नहीं पता, मेरी मॉम मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी उन्हें परेशानी हो, इसलिए मैं यहाँ पे रहती हूँ। मैं मॉम को और डैड को मिस करती हूँ, लेकिन मैं उन दोनों के पास नहीं जा सकती। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। एक बात बताऊं, तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो, हद से भी ज्यादा। पता नहीं तुम्हारी मॉम तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती, लेकिन तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं करती? मतलब कोई तुमसे नफरत कैसे कर सकता है? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर सकता। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हें नफरत करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। तुम्हें नफरत मतलब कोई कैसे कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। कैसी बात कर रहे हो? कोई भी हो, लेकिन वो करती है मुझसे नफरत। शायद तुम जितना मेरे बारे में सोच रहे हो, मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ। प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा बोल के मुझे हर्ट कर रही हो। पर तुम्हें हर्ट क्यों हो रहा है? पता नहीं, पर तुम ऐसे नहीं बोल सकती खुद को। पर वो क्यों? तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो, तुम बस प्यार करने के लिए हो, कोई नफरत नहीं कर सकता तुमसे। जो भी तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे। तुम काफी अच्छे हो और काफी अजीब भी। पता नहीं क्यों मैं जो बातें किसी से कर नहीं पाती हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कर लिया। पता नहीं क्यों मुझे इतना किसी से बात करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओ बस करिए, मुझे मारना चाहते हैं क्या? इतना तारीफ मेरी मत करिए, मैं मर जाऊंगा। जंकू क्या हुआ तुम्हें? कुछ हो रहा है क्या? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आपके मुंह से मेरी तारीफ सुन के तो मैं तो जैसे दुनिया ही जीत लिया। तुम सच में काफी अजीब हो। क्या सच में? अब तुम जाओ और तुम रूम देख लो, तुम्हें जो भी रूम पसंद आए तुम उसमें रह सकते हो। पर मुझे तो आपके रूम में रहना है। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे तो अंकल ने आपके साथ एनी टाइम रहने के लिए कहा है, इनफैक्ट रात को भी। नहीं, तुम मेरे रूम में नहीं रह सकते। नहीं, मुझे आपके रूम में रहना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे रूम है, तो तुम कोई भी एक रूम ले लो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। नहीं, मुझे आपके रूम में रहना है। मैं कहीं पे भी सो जाऊंगा, मुझे आपके रूम में रहना है। देखो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम मेरे रूम में नहीं रह सकते। मुझे अकेले रहने की आदत है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं, मैं तो आपके रूम में रहूंगा, वो भी आपके साथ। देखो तुम कोई भी रूम ले लो, यहाँ पे बहुत सारे रूम है, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। पर वो क्यों? क्या आपको डर लग रहा है कि मैं आपके साथ कुछ कर ना दूं? नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? आप अगर इस बात के डर रहे हो तो आपका डरना जायज है, क्योंकि इतने बड़े घर में सिर्फ आप और मैं ही हूँ, तो मैं आपके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। देखो जंकुक, तुम इतने हाँ बताइए, आप चुप क्यों हो गए? देखो जंकुक, तुम और कोई रूम में चले जाओ, यहाँ पे नहीं। नहीं, मैं तो यहीं पे सोऊंगा, वो भी आपके साथ। नहीं। हाँ। तेरे साथ मैं हूँ सुबह, तू ही सबसे पहले हो, रातों में बात तेरी मांग को दे जगा, तेरे पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी। जंको, मुझसे दूर हटो, मैं कुछ
कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस यहीं पे सो जाऊँगा, वो भी आपके सेफ्टी के लिए। नहीं, मुझे कोई भी सेफ्टी नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं पता, मैं यहाँ पे अकेली सोऊंगी। तुम जाओ यहाँ से। तुम मेरे रूम में नहीं सो सकते, प्लीज जाओ यहाँ से। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। अगर मैंने आपकी बात सुनी तो भी मैं जॉब से निकलूंगा, तो मुझे आपकी बात नहीं मानना। मैं यहीं पे सो रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम सो जाना, मेरी ऊपर से उठो। ताई, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जंकुक उठो तुम। ओके ओके, मैं उठ रहा हूँ। देखो तुम सोफे पे सो जाओ, मैं यहाँ पे सो रही हूँ। ओके, मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, आप आराम से सो जाइए। ये इतना जिद्दी क्यों है? पता नहीं अब मुझे नींद आएगा भी या नहीं। और अगर फिर से वो सब हुआ तो इसे पता चल जाएगा और ये डैड को ना बता दे। और डैड ने इसे मेरे रूम में रहने के लिए क्यों कहा है? यहाँ पे तो और भी बहुत सारे रूम है। आई विश कि आज वो सब ना हो, मैं आराम से सो जाऊं। जंकू को पता नहीं चलना चाहिए। क्या ये सो गया होगा? जंकुक, हाँ क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस देख रही थी तुम सो गई या फिर नहीं। नहीं, मैं नहीं सोया हूँ। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो और आप सो जाइए। हाँ, तुम भी सो जाओ। डैडा, डैडा, नहीं, नहीं। ताई, ओ नो, ताई, ताई तुम्हें क्या हो रहा है? आंखें खोलो अपनी। तुम्हें क्या हो रहा है ताई? प्लीज आंखें खोलो अपनी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। ताई, ताई क्या हो रहा है? ताई प्लीज अपनी आंखें खोलो, क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, आंखें खोलो। जंकुक, ताई क्या हुआ तुम्हें? शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। ताई क्या हुआ तुम्हें? शांत हो जाओ प्लीज, रिलैक्स। क्या हुआ बताओ? कोई डरावना सपना देखा है क्या? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कोई डरावना सपना देखा है क्या? हाँ हाँ, मैंने डरावना सपना देखा है। प्लीज मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। ओके ओके, मैं कहीं पे नहीं जा रहा, तुम सो जाओ, मैं यहीं पे हूँ। मेरे पास आके सो जाओ, यहाँ पे ही रहो प्लीज, मुझसे दूर मत जाना। मैं कहीं पे नहीं जा रहा था, शांत हो जाओ, सो जाओ यहीं पे। हाँ, तुम भी सो जाओ मेरे पास। हाँ ठीक है, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, शांत हो जाओ, सो जाओ ताई। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम फिर से आज डर गई, लेकिन देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। जैसा कि अंकल ने कहा था, तुम हर बार की तरह डर गई, लेकिन मैं इस बार तुम्हारे पास हूँ। तुम खुद इतनी तकलीफ में हो, इतनी ज़्यादा दर्द से गुजर रही हो, लेकिन किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं देना चाहती। तुम अपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। अब मैं तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी हर तकलीफ अब मुझसे होकर गुजरेगी।
तुम उठ गई? जंकुक, जल्दी से उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया है। टाइम क्या हो रहा है? अभी 2 PM हो रहा है। क्या इतना ज्यादा लेट हो गया? मैं इतनी देर से सो रही थी। मैं पहले इतने लेट तक कभी भी नहीं सोई हूँ। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतना ज्यादा लेट हो गया। तुम रात को बहुत ज्यादा डर गई थी और सो नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। वैसे इस सब के बारे में डैड को मत बताना प्लीज। पर किसके बारे में? वो मैं रात को डर गई थी इस सब के बारे में। ओके, आप टेंशन मत करिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर तुम रात को इतना डर क्यों गई थी? बहुत ज्यादा डरी हुई थी तुम। वो मुझे जस्ट डरावना सपना आया था और कुछ भी नहीं। मुझे डरावना सपने आते इसलिए मैं डर गई थी। क्या सच में? हाँ, बस मैं डर गई थी। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो मैं बस डर गई थी। ओके, शांत हो जाओ, मैं नहीं सोच रहा। और मैं शॉपिंग पे जा रहा था ग्रोसरी लेने के लिए। क्या तुम आना चाहोगी? क्या शॉपिंग? ओके, मैं आऊंगी। ओके, जल्दी से फ्रेश होके ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम जाएंगे। हाँ। ताई तुम रुको, मैं तब तक बिल पे करके आता हूँ। ओके, तुम जल्दी आना। हे, तुम अकेले हो क्या? तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है? तुम कहो तो हम चले। देखो, बदतमीजी मत करो, जाओ यहाँ से। अरे हम बदतमीजी क्या कर रहे हैं? हम तो तुम्हें प्यार करना चाहते हैं। एक मौका तो दो। वैसे चलोगी क्या? हम तुम्हें फ्री में नहीं ले जाएंगे, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। देखो, यहाँ से जाओ। तुम बदतमीजी को करो, जाओ यहाँ से। सीधे सीधे हमारे साथ चलो, वरना तुझे उठा के ले जाएंगे। देखो, मेरे पास मत आना, वरना मैं चिल्लाऊंगी। देखो, बदतमीजी मत करो। बदतमीजी तो अब हम करेंगे। चिल्लाना है ना तो चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला। वैसे बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुमसे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो, जाओ यहाँ से। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक तो हम कर रहे, हम बस तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। एक बार मौका तो दो, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। नहीं, देखो, मेरे पास मत आना। और तुम्हें लगता है तुम्हारे कह देने से हम सुन लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो आज दुनिया में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। जंकुक, तेरी तो तू मुझे मारेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? आज तो मैं तुझे मार डालूंगा जान से। ऐसे जंकुक उसे बहुत ज्यादा पीटता है और थोड़ी देर बाद पुलिस आके उस लड़के को ले जाता है और उसके बाद तेरे को घर आ जाते हैं। पागल हो बिल्कुल, क्या जरूरत थी तेरी मारपीट करने की? खुद को भी चोट लगा लिया। देखो कितना ज्यादा चोट लगी हुई है तुम्हें। बात करके सुलझा लेते ना, इतना ज्यादा मारपीट करने की क्या जरूरत थी? मेरे सामने तो इतना सीधा साधा बनते हो, वहाँ पे तो जैसे पता नहीं तुम्हें कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ताई, अगर पुलिस ना आता ना तो आज वो मेरे हाथ से मर ही जाता। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की? तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी करे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ओके, शांत हो जाओ। देखो तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लग गई है। पर वो बदतमीजी कर रहा था तुमसे ताई, मैं ऐसे कैसे छोड़ देता उसे? हाँ हाँ ठीक है, लो ये हो गया।
ताई तुम अब जाके सो जाओ, मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। पर तुम फ्रेश कैसे होगे, तुम्हें तो चोट लगी है। पर फ्रेश तो होना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं कर लूंगा। क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? नहीं, तुम्हें हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कर देती हूँ। तुम्हें चोट लगी है, पेन होगा तुम्हें अगर लग गया तो। अगर तुम मेरा हेल्प करने आई तो मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। क्या मतलब? कभी कभी ना तुम्हारी बातें मुझे समझ ही नहीं आती है। समझने की जरूरत नहीं है ताई, मैं फ्रेश हो जाऊंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। ओके, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगा। मैंने कह तो दिया कि मैं कर लूंगा, पर कैसे करूं? पेन हो रहा है और ये निकल भी नहीं रहा है। क्या मैं ताई को बुलाऊं? ये हो ही नहीं रहा है। ताई, मुझे पता था तुमसे नहीं होगा। रुक जाओ, मैं हेल्प करती हूँ। नहीं ताई, मैं कर लूंगा, तुम जाओ, जाके सो जाओ, मैं कर लूंगा। तुम ना बड़े जिद्दी हो, कोई भी बात मेरी नहीं मानते हो। मैं कर देती हूँ, क्यों इतना जिद कर रहे हो? ओके ठीक है, आराम से। अभी तुम्हें संभाल के रहना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. इधर आओ। Shining in the sailing sun like क्या a तुम्हें pearl पेन हो रहा है? upon the ocean. नहीं, ठीक है। Feel me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ। मैं जा रही हूँ, तुम चेंज करके आ जाना। क्या मैंने ताई को किस किया अभी? ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं ताई क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। पर ताई का लिप्स बहुत ही स्वीट था। जंकुक, तुम कुछ काम था क्या? हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, आप चलिए कर लीजिए। ओके। ये तो वही पेपर्स है ना? वैसे ये है किसके पेपर्स? ताई, वो पेपर्स दो मुझे। क्या हुआ इस पेपर्स को? तुमने अभी तक डैड को ये दिया क्यों नहीं? नहीं, ये वो वाले पेपर्स नहीं, ये कुछ अलग पेपर्स है, प्लीज मुझे दे दो। नहीं, मुझे देखना है किसके पेपर्स है। नहीं ताई, प्लीज मत देखना, मुझे दो। नहीं, मैं देख के तुम्हें देती हूँ ना। नहीं मत देखना, रुक जा। ये कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या मैं इसे किस करूं? नहीं जंकुक, मैंने पहले भी कर दिया था, अब नहीं। पर मुझे करना है। नहीं जंकुक,
करना है। मुझे और करना है। ये जंगकुक रुक क्यों नहीं रहा? मैं इसे रोकना चाहती हूँ पर मैं रोक नहीं पा रही हूँ। मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? मैं रोकना चाहती हूँ। सॉरी ताई, मैंने गलती से कर दिया। आई एम सॉरी। इट्स ओके जंगकुक, मुझे पता है तुमने गलती से कर दिया। तुम्हारा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। बट एक बात बताओ ताई। हाँ, तुम्हारा लिप्स काफी सॉफ्ट है। क्या मैं फिर से करूं? तो तुम ये क्या कह रहे हो? अभी तुम मुझसे सॉरी कह रहे थे और ऐसी बातें कर रहे हो। तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोई मौका नहीं छोड़ते। क्या तुम सभी से ऐसे फ्लर्ट करते हो? नहीं, सबसे तो नहीं, लेकिन तुमसे करता हूँ। तुमसे फ्लर्ट करने का मजा ही कुछ और है। वैसे मुझे तो तुम्हारा किस बहुत अच्छा लगा। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? जंगकुक चुप रहो। ओके, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम घूम के आए। क्या तुम जाओगी मेरे साथ घूमने? पर कहाँ पे? चलो मैं लेके चलता हूँ। जद खेले वाला ना आगे ऊंची हीलनी तू मोर नी दिखा दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू इन्ना मजा चाहूं सोनीए का तू सताऊंगी खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाल तू लगे सोनी चल खेले वाला ना तुरदी आके ऊंची हील नी तू मोर नी दिखा क्या तुम्हें आज अच्छा लगा घूम के? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है? नहीं, मुझे इतना तो पसंद नहीं है, लेकिन ये ज्यादा मीठी भी नहीं और ये मिल्की है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी चाहिए था। ओके। हाँ, ना जाने कैसा एहसास है बुझती नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का
चॉकलेट कहा, ये तो बहुत मीठी है। तुमने मुझे फिर से किस किया। तुम्हारा लिप्स काफी स्वीट है और इस चॉकलेट के साथ तो बहुत ही ज्यादा मीठा हो गया। तुम अपना चॉकलेट खाओ और मैं अपना खा रहा हूँ। नहीं, तुम मुझे ऐसे किस नहीं कर सकते। पर मैं कर सकता हूँ और मैंने तुम्हें 3 बार किस किया। नहीं, तुम मुझे किस नहीं कर सकते। ताई, हाँ, क्या तुम्हें बुरा लगता है जब मैं किस करता हूँ तुम्हें? क्या तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल लगता है? नहीं जंकुक, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता। इसका मतलब तुम्हें अच्छा लगता है मैं जब तुम्हें किस करता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तुम्हें बुरा लगता है। जंकुक, मुझे परेशान करना बंद करो। ये इश्क जाने कैसे हुआ, बेचैनियों में चैन ना जाने क्यों आने लगा, तन्हाई में दिल यादें संजोता है। चलो, हमें किसी और जगह भी जाना है। किसी और जगह पर कहाँ पे जाना है? वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। चलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? तुम्हें पता है ना मुझे यहाँ पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता था, लेकिन आपके डैड आपको बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया है। पर जंकुक, पर कुछ नहीं, आप चलिए, आपके डैड आपसे मिलना चाहते हैं। ओके ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके डैड को बुला के लाती हूँ। ओके, तुम जल्दी आना। पता नहीं, अगर मॉम ने मुझे यहाँ पे देखा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। जंकुक बिना, कौन आया है घर पे? ओह, तुम आई हो। तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? मॉम, आप कैसी हो? मुझे मॉम मत कहना, मैं तुम्हारी कोई मॉम नहीं हूँ। मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हो? ओ प्लीज शट अप। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए। उसकी तबीयत कैसी है जंकुक? हाँ, वो आगे से काफी अच्छी है। वो खुश तो रह रही है ना? टेंशन तो नहीं करती है ना? ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेती? मैं उन्हें खुश करने का पूरा ट्राई करता हूँ। आजकल वो हैप्पी रहने लगी है और वो मुझसे बातें भी करती है। मेरी बच्ची, मैं उसके लिए कुछ भी कर नहीं पाता हूँ। तुम्हें पता है, वो अकेली नहीं रह पाती है, वो रात को सो नहीं पाती है, पर वो हमें नहीं बताती है। वो कितने दिनों से नहीं सोई होगी, बस उसे ही पता है। वो रात को जाग जाग के रोती है। उसे अकेले रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, वो डर जाती है, लेकिन वो अपनी मॉम की वजह से अकेले वहाँ पे रहती है। मैं बस ताई की वजह से चुप हूँ, क्योंकि वो अपने मॉम से प्यार करती है, लेकिन आयु उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। हाँ, ताई ने मुझे इस सब के बारे में भी बताया था। चलो अच्छा है, वो किसी से तो अपने दिल की बातें शेयर करती है। वैसे हम ये शादी की बातें कब तक छुपाने वाले हैं उससे? मैं चाहूँ तो बता दूँ, लेकिन अगर ये आयु को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि ताई मैं कोई भी डिसीजन लूँ वो कभी भी मना नहीं करते। वो मेरी हर बात मानती है। वो इस बात के लिए भी हैप्पी होगी। आयु बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगी। वो ताई को खुश नहीं देख सकती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम्हारी शादी ताई से हो, इसलिए मैंने तुम दोनों की सीक्रेटली शादी करवा दी है। बस सब कुछ ठीक हो जाए। मैं क्या ही कह सकता हूँ। तुम्हें जब अच्छा लगे तुम ताई को बता देना तुम दोनों की शादी के बारे में। और वैसे भी मैं सोच रहा था कि तुम दोनों की एक बार धूमधाम से भी शादी करवाई दूं। थैंक यू सो मच जंकू, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। प्लीज पापा, आप ऐसा मत कहिए। मैं ताई से प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो बस नॉर्मल सी बातें हैं। अगर ताई के लिए कभी मुझे जान भी देना पड़े तो मैं सोचूंगा नहीं। बस ताई के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। और थैंक यू सो मच डैड, ताई को मुझे देने के लिए। और हाँ, मुझे आपको एक बात बतानी थी। आपको पता है, सुबह ताई के हाथ में वो पेपर्स लग गए। कौन से? वो वेडिंग पेपर्स। हाँ, वो पहले तो साइन करते वक्त नहीं पढ़ी, लेकिन पता नहीं उस समय उसे क्या ही हो गया था, वो पढ़ने लगी।
अच्छा हुआ मैंने उसे जैसे तैसे उससे वो पेपर्स ले लिए, पर हम उसे बताने कब वाले? बताएंगे लेकिन अभी नहीं। मैंने तुम दोनों की सीक्रेटली इसलिए शादी करवाया ताकि आयु इसमें बिल्कुल भी ना पड़े और कोई भी दिक्कत ना दे, इसलिए। वरना मैं ताई से बात करके तुम दोनों की ग्रैंड वेडिंग करवाता, लेकिन आयु इसमें पड़ जाती, इसलिए मैंने यही सब करवाया। ताई की मॉम जब गुजर गई मुझे लगा कि मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए मुझे कोई चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। ताई तो उसे अपनी माँ मानती, लेकिन आयु ताई को अपनी बेटी नहीं मान पाई। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप सैड मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे ताई कहाँ पे है? ताई अभी हॉल पे है। चलिए आप मिल लीजिए ताई से, उसके बाद हमें जाना भी तो है। ओके चलो। मॉम आप ठीक हो ना? अभी तक तो ठीक थी, लेकिन तुम्हारी जो शक्ल देख लिया है, अब मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। तभी वहाँ पे जेहो पर जंकुक आता है। डैड, ताई, बेबी कैसी हो? हाँ आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। आप मुझसे मिलने आते क्यों नहीं हो? बेबी वो बस कुछ काम था इसलिए मैं आ नहीं पाया। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंकुक तुम्हारा अच्छे से ध्यान तो रख रहा है ना? हाँ जंकुक बहुत अच्छा है, वो मेरा अच्छे से ध्यान रखता है। ड्रामा तो देखो बाप बेटे की, ऐसे दिखा रहे कि कितने साल बाद मिल रहे हैं। ड्रामा बाज कहीं के। इस ताई का तो कुछ करना पड़ेगा, अगर ऐसे चलता रहा ना तो हाथ से निकल जाएगा। अगर मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया तो इसका बाप इसका जितना भी प्रॉपर्टी है इसके नाम पे कर देगी, और ये मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती। अगर मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या वो आयु, क्या सोच रही हो? हाँ ताई आई है, ताई से मिली नहीं? हाँ मैं मिली हूँ। हमारी बेटी इतने दिनों बाद हमसे मिलने आई है, मैं मिल चुकी हूँ ताई से। है ना ताई बेटा, अपने डैड से कहो कि हमने बहुत सारी बातें की है। हाँ डैड हमने बातें की है बहुत सारी। ड्रामा तो देखो इनकी, इन्हें तो ड्रामा में ऑस्कर मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद टेकू जेब से मिल के उसके बाद घर चले जाते हैं। क्या हुआ था? इतनी देर से तो खुश थी, अब सैड क्यों हो गई? मैंने तुम्हें खुश करने के लिए इतना सारा घुमाया और तुम अभी भी सैड हो। पता नहीं मैं कुछ भी करूं, कुछ ठीक क्यों नहीं होता। मॉम मुझसे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मुझे मॉम डैड से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैंने उन्हें फिर से परेशान कर दिया। पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ। तुम चलो पहले घर के अंदर। ताई तुम अपने मॉम से प्यार करती हो, तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती है, ये क्यों नहीं समझती तुम? और उन्हें तुमसे प्रॉब्लम है तो तुम उनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? मत सोचो ताई, जो तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हें प्यार करे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम उनके बारे में सोचो। जो तुम्हें नफरत करते तुम उन्हें बुला दो, तुम्हें उनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हें प्यार करते उनसे मतलब होना चाहिए, जो तुम्हें नफरत करते उनसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी मॉम के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने डैड के बारे में सोचो और मेरे बारे में सोचो। हाँ जंकुक रुक जाओ प्लीज। I'm good at sorry, 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 रुक जाओ प्लीज।
प्लीज मुझे रोको मत ताई। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे रोको मत। ताई तुम उठ गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमने क्या कर दिया? जंगकुक, हमने ये क्या कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने गलती कर दी है। हमने ये क्या कर दिया जंगकुक? ताई रिलैक्स, क्या हुआ तुम्हें? नहीं जंगकुक, ये हमने ठीक नहीं किया है। हमने ये क्या कर दिया? हमें ये नहीं करना चाहिए था। ताई प्लीज शांत हो जाओ। मैं अब तुमसे नहीं छुपा सकता। मुझे अब तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। हमारे बीच जो भी हुआ बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि हमारी शादी नहीं हुई है, हमने ये क्या कर दिया। जंगकुक, ये गलत नहीं तो क्या है? हमने हस्बैंड वाइफ के बीच में होने वाला जो प्यार, हमने उन सब चीजों का मजाक बना दिया है। जो चीज हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार से होता है, हमने तो इस सब का मजाक बना के रख दिया। हमारी शादी नहीं हुई, हमने ये क्या कर दिया? हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। ताई, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये गलत नहीं है, ये गलत है जंगकुक, हमने ठीक नहीं किया है। हम कोई जानवर नहीं है कि हमें शादी की जरूरत नहीं है। हम इंसान है, हमें शादी करना पड़ता है, हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ता है, फिर ये सब करना होता है। लेकिन हमने ये सब क्या कर दिया? हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। पहले तुम चुप हो जाता है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ। जंगकुक, हाँ ताई, तुमने बिल्कुल सही सुना है। हमारी शादी हो चुकी है और मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि इस शादी से पहले मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। तुम मेरी वाइफ हो, बस तुम्हें पता नहीं है कि हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हारे डैड जो उस दिन तुम्हें पेपर्स भेजे थे और तुमने जिसमें साइन किया था, वो हम दोनों के वेडिंग पेपर्स थे और तुम मेरी वाइफ हो और ये सब हम दोनों के बीच में नॉर्मल है। तुम ये सब क्या कह रहे हो? ताई, आई नो मुझे ये सब तुम्हें बताना चाहिए था, बस कुछ रीजंस की वजह से मैं तुम्हें नहीं बता पाया। आई एम सॉरी ताई। तुम्हें ये सब अगर गलत लग रहा है तो कुछ भी गलत नहीं है इसमें ताई। हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, अब सब कुछ ठीक है ताई। मैं बस सोच रहा था कि मैं ये सब तुम्हें कैसे बताऊं, बस अब मैंने तुम्हें बता दिया। ताई, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं, इतना बड़ा धोखा? तुमने मुझसे धोखे से शादी कर लिया? इतना बड़ा धोखा? ताई, ये सब क्या कह रही हो तुम मेरी सेफ्टी के लिए मेरी बॉडी गार्ड बनकर आए और मुझसे धोखे से शादी कर लिया और
मुझे अब बता रहे हो, मुझे बताना और मुझसे परमिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें। मेरी लाइफ बस एक खेल बन चुकी है, जो जैसा चाह रहा है वो वैसे खेल रहा है। ताई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? तुमने बस अपनी जरूरत के लिए और मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी की, वो भी मुझसे धोखे से शादी की। ताई, ऐसी बात बिल्कुल भी मत करना कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे साथ शादी की। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी से। मैं चाहूँ ना, किसी भी इंसान को खड़े खड़े खरीद सकता हूँ, उसे पूरा ऊपर से नीचे तक। और तुम कह रही हो मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुमसे शादी की है। जॉन जंगो इतना घटिया नहीं है। कुछ रीजंस की वजह से मुझे तुमसे ऐसी शादी करना पड़ा, वरना मैं खुद चाहता था कि मैं तुमसे ऐसे शादी ना करूं। चुप हो जाओ। मैंने कहा चुप हो जाओ। बंद करो अपनी बकवास, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। ताई, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। मैंने जानबूझकर ये सब कुछ भी नहीं किया है। प्लीज ताई, दूर हो जाओ मुझसे, दूर चले जाओ मुझसे। छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं बात सुनना तुम्हारी कुछ भी। ताई प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम दूर हो जाओ मुझसे। मुझसे प्यार करते हो ना? पर मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती, तो दूर चले जाओ मुझसे। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना। पास आते गए जाओ। ओके, अगर तुम्हें यही अच्छा लग रहा है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। पर सुन लो, अगर मैं चला गया तो वापस नहीं आऊंगा मैं। ओके, अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। समाते गए जिस हंसी ख्वाब की मैंने ठीक किया, मैंने बिल्कुल ठीक किया। वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने ठीक किया। अगर मैंने ठीक किया तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? जंगो मुझसे दूर चला गया, मैंने उसे अपने आप से दूर कर दिया। बन गए हो। ऐसे ताई बहुत रोती है, थोड़ी देर बाद वहाँ पे जे हो पाता है। ताई, ये कैसी हालत बना ली अपनी? क्या हाल हो गया तुम्हारा? दादा, ताई, आई एम सॉरी बेटा, ये सब मैंने किया था। मैंने जंगकुक से कहा था कि वो ऐसे शादी करे। वो तो खुद चाहता था कि पूरे दुनिया के सामने तुम्हें उसकी वाइफ बनाए, लेकिन मैंने उसे मना किया था। जब जंगकुक के डैड ने तुम्हारा और जंगकुक के रिश्ते के बारे में बताया था तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन जंगकुक कहने लगा कि वो तुमसे प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि वो तुमसे प्यार कब करने लगा। वो बता रहा था कि वो तुम्हें कुछ मीटिंग्स में देखी और वो तुमसे प्यार करता है, इसलिए मैंने ये सब किया। और मुझे पता था कि तुम्हारी मॉम इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगी, इसलिए मैंने ऐसे शादी करवाया। आई एम सॉरी बेटा, मैंने गलती कर दी। दादा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। जंगकुक किनके बेटे? जंगकुक तुम्हारे नामजन अंकल के बेटे हैं। पर मैंने तो जंगकुक को कभी उनके साथ नहीं देखा है, क्योंकि जंगकुक बाहर रहता था, वो हाल ही में ही आया है और वो ये सब बिजनेस में नहीं रहता है, इसलिए तुमने उसे नहीं देखा है। और मैंने जब जंगकुक को बताया कि वो तुमसे शादी करे, जंगकुक पहले मान नहीं रहा था, लेकिन फिर वो मान गया, क्योंकि वो चाहता था कि तुम्हारे दिल में भी वो खुद के लिए फीलिंग जगाए। पर शायद जंगकुक फेल हो गया। आई एम सॉरी बेटा, मुझे पहले तुमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। डैडा प्लीज आप सॉरी मत कहिए, हो सके तो मुझे जंगकुक को माफ कर दो। जंगकुक तुमसे प्यार करता है ताई, बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है। आई एम सॉरी डैडा, मैंने जंगकुक और आपको बहुत हर्ट कर दिया। मैंने बिना सोचे समझे जंगकुक को बहुत हर्ट कर दिया। मुझे लगा कि जंगकुक ने मुझसे मेरी प्रॉपर्टी के लिए धोखे से शादी कर ली, पर मैं गलत थी। नहीं बेटा, जंगकुक तुमसे प्यार करता है
और ये सब वैसे भी मेरे कहने पर किया था, क्योंकि जंकुक खुद चाहता था कि वो तुमसे सबके सामने शादी करे, लेकिन मैंने उससे मना किया और ये सब के लिए कहा है। और वैसे भी तुम्हें पता है ना तुम्हारे नामचीन अंकल कितने अमीर है, वो तुमसे प्रॉपर्टी के लिए क्यों शादी करेगा? वो तुमसे प्यार करता है ताई। फिर भी अगर तुम जंकुक को छोड़ना चाहती हो तो इट्स ओके, मैं डिवोर्स पेपर रेडी करवा दूंगा। नहीं डैड, नो प्लीज ऐसा मत करिए। मैं भी जंकुक से प्यार करती हूँ, मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती। प्लीज, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं जंकुक के साथ रहना चाहती हूँ। ओके बेटा, अगर तुम चाहती हो तो ओके। पर डैड, जंकुक चला गया। मैंने उसे जाने के लिए कहा, वो अब नहीं आएगा। मैंने उसे जाने के लिए कह दिया, अब क्या करूं? जंकुक कहाँ चला गया? ताई बेटा शांत हो जाओ, मैं जंकुक को कहूंगा कि वो आ जाए। तुम शांत हो जाओ और ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम घर पे रहो, मैं जंकुक से कहता हूँ कि वो भी आ जाए। शायद मैंने जंकुक को बहुत हर्ट कर दिया, वो शायद नहीं आएगा। मैंने ये क्या कर दिया? अगर जंकुक नहीं आया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर मैंने ही तो उससे कहा था कि वो चला जाए, और उसने कहा था कि वो नहीं आएगा, वो शायद नहीं आएगा। ताई, जंकुक, कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़ के? मुझसे प्यार करते हो लेकिन मुझे छोड़ के चले गए। पर तुमने ही तो कहा था कि मैं चला जाऊं। मैंने कहा था, लेकिन तुम क्यों चले गए थे? तुम्हें पता है ना मैं अकेले में नहीं रह सकती, फिर भी तुम चले गए। आई एम सॉरी बेबी, मैं और कभी भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे कहने पर भी मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। अगर गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तो खुद चाहता कि तुम मुझे ना छोड़ो। आई एम सॉरी जंकुक, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया। मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। इट्स ओके ताई, कोई भी अगर तुम्हारी जगह पे होता तो वो भी ऐसे रिएक्ट करता। इनफैक्ट मैं भी अगर तुम्हारी जगह पे होता तो मैं भी ऐसे ही करता। बट मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया। आई एम सॉरी। इट्स ओके मेरा बाबू। इसका मतलब ताई तुमने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। पर वो क्यों? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती, तुमने इस शादी को एक्सेप्ट क्यों कर लिया? नहीं, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, मैं प्यार करती हूँ जंकुक तुमसे। पर मैं कैसे मानूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? पर मैं करती हूँ तुमसे प्यार जंकुक। मैं नहीं मानता तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर करती हो तो मुझे प्रूफ दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तेरे साथ मैं हूँ सुबह, तू ही सबसे पहले हो, रातों में बातें तेरी मानंद को दे जगह, तेरे पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी, सांसों में तेरी महक हो, हाथों में हाथ तेरा, मेरे सीने की धड़कन बन गया। माहिया मेरे माही, जानिया दिल जानिए, I love you so much, I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक। मैं कहते हुए भी शांत हो जाओ, मुझे पता चल गया तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। I love you ताई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि मैं तुमसे
सब तो मैं बयान नहीं कर सकता था। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंगकुक। प्लीज मुझसे दूर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यस तेते बेबी, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा। रंग शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जाए। शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी, मुझे तुम्हें घोल दे तो मेरे हर बात बन जाए। शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी, शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी। Congratulations तेओ जंगकुक। मॉम, ताई प्लीज क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करना है। नहीं, ताई नहीं जाएगी। प्लीज बस थोड़ी देर के लिए। प्लीज ताई, क्या आओगी? ओके। यस मॉम, बताइए, आपको कुछ बात करना था। पहले तो आई एम सॉरी ताई बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मेरी हर बात के लिए, जो मैंने तुमसे इतनी बुरी बुरी बात कही। मॉम, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि मेरी ऐसे नफरत करने से तुम्हारे हेल्थ पे ऐसे असर पड़ेगा और तुम ऐसे दर्द में रहोगी। आई एम सॉरी बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत सारी गलतियां की है। मैंने तुमसे बेवजह इतना नफरत किया है और इसकी वजह से तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा। आई एम सॉरी। प्लीज मॉम, आप सॉरी मत कहिए। आप मुझसे बड़े हो और आप मेरे मॉम हो। आप मुझे डांट सकती हो, आप मुझे कुछ भी कह सकती हो। मैं आपसे प्यार करती हूँ मॉम। आप प्लीज, आप मुझे सॉरी मत कहिए। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे माफ करने के लिए। क्या बात है बेबी, क्या सोच रही हो? तुम आ गए। तुम्हें पता है, आज मॉम ने मुझसे सॉरी कहा और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें माफ कर दूं। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। क्या सच में? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मामा मुझसे ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। सब कुछ ठीक हो गया। तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हारी मॉम तुमसे नफरत कर ही नहीं पाई।
इसलिए वो भी हार गई तुम्हारी क्यूटनेस के पीछे। ऐसी कोई भी बात नहीं है। वैसे ताई बेबी, तुम्हें पता है आज हमारी फर्स्ट नाइट है। हाँ हाँ, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। चुप करो, ऐसे शर्माओ मत वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। चलो, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। I love you, Tai. I love you too, Jungkook. I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat ओके आर्मी, तो ये वन शॉट यहीं तक था। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वन शॉट कैसी लगी और मैं नेक्स्ट वन शॉट जल्दी लाऊंगी। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल और कमेंट करना मत भूलना। गुड बाय।